अभी जो पढ़ेंगे हम लोग का जो चैप्टर चलेगा तो निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो पढ़ेंगे क्या कि 7.2। तो 7.2 में क्वेश्चन जो दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। किस में विभाजित करता है? 2:3 में विभाजित करता है। तो हम लोग जो ये कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? विभाजन सूत्र का फार्मूला यूज करेंगे। तो विभाजन सूत्र का हम लोग फार्मूला जो बता चुके थे, क्या बताए थे? विभाजन सूत्र का ये जो होता है मेरा विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या होता है? m1 × x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र। तो इसी में हम लोग विभाजन सूत्र में क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा ए और बी का भी मान दिया हुआ है। देखिए ये हमारा मान दिया हुआ है ए और ये मान लिया जाए इसको बी। हम लोग क्या किए? हम लोग दो बिंदु मान लिए, जिस बिंदु का नाम है ए और इसका नाम क्या है? बी। उसमें से मान भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -1,7 ये हमारा है। दूसरा क्या है? 4,-3 ये हमारा दिया गया है। और एक बिंदु क्या दिया है कि 2:3। इसको क्या बोला है कि 2:3 में क्या करें? विभाजित करें। तो हम इसको क्या मान ले? एक बिंदु P मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? बराबर के A से लेकर P तक इसका 2 मान लेते हैं और P से लेकर B तक इसको क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? M1 मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं? M2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? M1 और ये हमारा M2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको विभाजन सूत्र में रखेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? P बिंदु का निर्देशांक। तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं M1। क्या है हमारा सूत्र? M1 x2 है तो उसको रख दिए, प्लस से प्लस, उसके बाद क्या है? M2 रख देते हैं इंटू x1 बटे M1 प्लस M2। ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अब जो क्या निकालेंगे? y का वैल्यू। तो y का कैसे निकालते हैं? M1 उसके बाद क्या है? y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये हमारा कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र। अब इसमें क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ सूत्र में मान को रखेंगे। तो देखिए हमारा ये क्या है? x1 है और ये हमारा क्या है? x2 है। ये हमारा क्या है? y1 है और ये हमारा y2 है। सिर्फ उसमें क्या करेंगे? रख देंगे और M1 ये हो गया और हमारा M2 ये हो गया। तो बराबर है, बराबर रख देते हैं। M1 कितना है? 2 है, 2 रखेंगे इंटू x2 कितना है? 4 है, 4 रखेंगे। उसके बाद फिर क्या है? प्लस से प्लस M2 कितना है? देखिए तो 3 है, 3 रखेंगे और इंटू x1 कितना है? -1 है, -1 ले लेंगे, उसको रख दिए बटे M1 कितना है? 2 है, 2 ले लेते हैं, प्लस M2 कितना है? 3 है, 3 ले लेते हैं, कोमा है, कोमा रख देते हैं। उसके बाद M1 कितना है? 2 ले लिए इंटू y2 देखिए तो कितना है? -3 है, -3 ले लेते हैं। उसके बाद फिर प्लस से प्लस ले लेते हैं। M2 देखिए कितना है? 3 है, 3 ले लेते हैं इंटू y1 कितना है? 7 ले लेते हैं बट्टी कितना है? M1 प्लस M2। तो M1 का मान 2 ले लिए, प्लस से प्लस M2 कितना है? 3 है, 3 रख लेते हैं और इसे क्या करते हैं? कोष्ठ। अब देखिए अब सिर्फ क्या करना है? गुना करना है। 4 दूना 8 ले लेते हैं, प्लस गुना माइनस 3 एक कम 3 बट्टे 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब इसको रखेंगे, कोमा है, कोमा ले लेते हैं, प्लस गुना माइनस क्या हुआ? -3 दूना 6, उसके प्लस से प्लस 7 या 21 रख देते हैं बट्टे में कितना है? 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसको 5 लिख देते हैं। अब लिख लिए। उसके 8 में से अगर 3 घटाएं तो कितना बचेगा? 5 और नीचे हमारा कितना है? 5, कोमा है, कोमा। अगर हम मान के चले 21 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 15 और बट्टे कितना है? 5। तो ये 5 दिया 15, ये कट गया। उसके बाद हमारा मान जो आ जाएगा ये भी कट गया। कितने बार में? एक बार है, 5 से 5 कैंसिल, एक बार में 1 गुना 3। ये हमारा जो मान निकल गया, क्या मान निकल? P का मान निकल गया। यानी कि 2 अनुपात यानी M का मान, ये M1 और ये M2 का मान जो था हमारा जो मान के निकाले थे हम लोग,
तो ये हमारा क्या हो गया, निकल गया। यानी उस बिंदु का निर्देशांक मांगा था तो वो बिंदु हम लोग क्या माने हैं, पी माने, तो ये हमारा पी का मान निकल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो हम लोग का 1 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट। अभी जो देखेंगे हम लोग फिर 2 नंबर का देखेंगे। ये हमारा 1 नंबर का था।